अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो आज मैं करने वाली हूँ मानो के एयर क्लीनिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान है। ये ना मतलब नहीं करवाती, बिल्कुल भी नहीं है। इसको ग्रूमिंग करवाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, एयर क्लीनिंग करवाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, वरना फिर ये होता है कि अगर आप नहीं करोगे ना तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपकी कैट को जो है ना वो एयर माइट्स पड़ना लग जाते हैं, यानी कि एयर माइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है उनकी। अगर आप लोग भी अपने कैट्स के एयर माइट्स की प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो क्लीनिंग ज़रूर किया करो वीक में 2 दफ़ा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लफ एंड पफ का एयर क्लीनिंग ड्रॉपर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं वीक में 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ। जेंटली क्लीन कर देता है, स्मूथ कर देता है, डर्टी एयर्स जो है ना बिल्कुल उनको क्लीन कर देता है। 100 ml की ये बॉटल है। इसके पीछे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल है, कोई ऐसे हार्मफुल नहीं है जिससे आपकी कैट को जो है किसी चीज़ किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, इरिटेशन वगैरह या ईचिंग वगैरह। और ये एयर मेड्स की जो प्रॉब्लम होती है ना उसे भी रोकता है आगे चल के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ अल्कोहलिक पैड। ये बहुत अच्छे हैं, इनको यूज़ करने से एयर बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं वो लूँगी, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कॉटन बेड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं उसके बाद वाइप यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना मुझे ये तंग कर रही थी करवाने से। लेकिन अगर आपकी कैट भी इस तरीके से करे तो आप उसको थोड़ा सा बहलाओ, बट उसके साथ थोड़ी सी आप ज़बरदस्ती करो, लेकिन साफ़ करो। क्यों? क्योंकि आगे जाके फिर बहुत मसले बन जाते हैं। कान में जो है ना इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, या एयर मैट्स की प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और फिर जो है ना पूरी बॉडी में मतलब वो स्क्रैच करने लग जाती है। कान के पास तो करती करती फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने इसके अल्कोहलिक पैड से पूरा कान जो है वो मैंने साफ़ कर दिया था। अब मैं इसके ड्रॉप्स डालूंगी, तो मैं इसके 2 ड्रॉप्स डालती हूँ और वीक में मैं इसे 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ। और लिटरली गाइस ये बहुत अच्छा है। मैं ये अपनी जो है ना मतलब फ्लफ एंड पफ के प्रोडक्ट मुझे इसी वजह से पसंद आते हैं। एक तो इसके ना जो ड्रॉपर लगा हुआ है वो बहुत अच्छा है, उससे जितने ड्रॉप्स डालना चाहो बस उतने ही ड्रॉप्स करते हैं, ज़्यादा जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो ज़ाया नहीं होती है। इसके कान बिल्कुल जो है ना वो रिफ़्रेशिंग हो जाते हैं और नॉन इरिटेटिंग फार्मूला है ये, तो इससे अच्छा और क्या है। तो थोड़ी देर आपको डालने के बाद थोड़ी देर आपको मसाज करना है, और मसाज करने के बाद अगर आप चाहो तो आप उसे फिर से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको बार बार सहला रही थी, इसको मसाज कर रही थी हेड पे, ताकि सुकून से बैठी रहे, क्योंकि इसको ये बहुत पसंद है जब मैं इस तरीके से इसको हेड मसाज वगैरह करती हूँ। तो आप भी अपनी कैट को इस तरीके से थोड़ा सा बहलाकर जो है आप उसको जो है ना ग्रूमिंग वगैरह किया करो, या एयर क्लीनिंग वगैरह लाजमी किया करो। एस पर तो मुझे इस तरीके से तंग नहीं करता है, वो करवा लेता है, बट मानो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, वो नहीं करवाती है। और इस तरीके से मुझे उसे प्यार से मसाज वगैरह करना पड़ता है। थोड़ी देर इस तरीके से करो तो आप मानो जो है ना वो रिलैक्स हो जाती है बहुत अच्छे से। और कान में भी दवा डालने के बाद आपको ना थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ना है ताकि अच्छे से कान के अंदर दवा चली जाए। और फिर उसके बाद या तो आप कॉटन बड यूज़ कर लो, या फिर आप जो है ना वो वाइप यूज़ कर लो। तो यहाँ पे मैं कॉटन बड यूज़ कर रही थी, ऊपर ऊपर से जस्ट साफ़ कर रही थी, अंदर ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपने कॉटन बड यूज़ करनी है तो ऊपर ऊपर से साफ़ करना है, अंदर नहीं डालना है ज़्यादा। या फिर अगर आपकी कैट जो है वो ज़्यादा इरिटेट हो रही है तो कॉटन बड आप यूज़ ही मत करो, आप फिर वाइप से साफ़ कर लो। तो यहाँ मैं ऊपर ऊपर से साफ़ कर दी, बट मानो के कान बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे क्योंकि वो करवाती नहीं है। तो अब मैंने उसके जो है ना भले वो कितना भी ज़्यादा जो है ना वो अग्रेसिव हो, बट मैं उसके वीक में 2 दफ़ा अब करती ही करती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा मुझे जो है ना वो परेशान कर रही थी, बट मैंने उसके फिर भी कान साफ़ किए। अब आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं इसके पास जुल्म कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं इसके अच्छे के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाकर फिर इसके लिए बहुत मसला होने वाला है, क्योंकि इसको एयर मैट्स की प्रॉब्लम होगी या कोई इन्फेक्शन हो जाएगा या कुछ इश्यूज़ हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं इसको अल्कोहलिक पैड से 1 दफ़ा और इसके कान साफ़ करूँगी। आप चाहें तो आप वाइप से भी साफ़ कर सकते हैं, ईजिली साफ़ हो जाएंगे। ये जो ड्रॉप्स मैंने यूज़ करे हैं ये फ्लफ एंड पफ के हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये कैट्स एंड डॉग्स दोनों के लिए। यूज़ करने से पहले 1 दफ़ा आप बॉटल को चेक कर लीजिएगा, और जैसे आप उसको उसके 2 ड्रॉप्स डाल दें उसके बाद आप उसके कान में अच्छे से मसाज करिएगा। और मसाज करने के बाद थोड़ी देर वेट करिएगा, और फिर एक्सेस जो होगा वो एक्सेस पार्ट जो होगा क्लीन करने का वो आप कॉटन बॉल से कर लीजिएगा या वाइप से कर लीजिएगा, या जिससे भी आपको ठीक लग गया आप उसे साफ़ कर लीजिएगा। वीक में 2 दफ़ा अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी कैट के एयर बिल्कुल साफ़ रहेगा, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, बिल्कुल क्लीन रहेंगे, ना ही उसको एयर मैट्स की प्रॉब्लम होगी। तो इस पर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, कैस्पर
10 के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो ड्रॉप्स जो है वो मैं डाल रही हूँ। मैंने 2 ड्रॉप्स डाले हैं और 2 ड्रॉप्स डालने के बाद जो है ना अब दूसरे कान में मैंने डालेंगे 2 ड्रॉप्स, और 2 ड्रॉप्स डालने के बाद मैं आपको उसके फिर से मसाज कर रही हूँ क्योंकि वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ रही है बिल्कुल भी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर आपकी कैट जो है वो ग्रूमिंग वगैरह नहीं करवाती है या एयर क्लीनिंग वगैरह नहीं कराती तो आप उसको ट्रीट दिखाओ, ठीक है। और आप एयर क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो ना आप उसको ट्रीट्स दो, तो उसको ये हो जाएगा कि अब मैं एयर क्लीनिंग जब भी कराऊंगी या ग्रूमिंग जब भी कराऊंगी तो मुझे ट्रीट्स मिलेगी, तो वो फिर कराने लग जाएगी। बट यहाँ पे मानो का ये है कि मानो तो किसी चीज़ से राज़ी होती ही नहीं है, उसको बस ये चाहिए होता है कि मुझे अच्छे से मसाज कर दो, मुझे प्यार दिखा दो। तो मैं यहाँ पर उसको अच्छे से प्यार व्यार करी थी, मसाज करी ताकि वो सुकून से बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए। उसको इस तरीके से मसाज करवाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आपको दोनों कान के मतलब दोनों जब आपने दवा डालनी है तो दोनों कानों के अंदर जो है ना आपने ऐसे ऊपर से मसाज करना ताकि दवा अंदर चली जाए और अच्छे से जो है ना वो चली जाए। उसके बाद अगर आपको लगे तो आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा जो है वो साफ़ कर लो, वाइप से कर लो या फिर जो है ना वो कॉटन से कर लो। बट यहाँ पे मैं वाइप्स यूज़ करी थी। मैं 2 तरह की वाइप्स यूज़ करती हूँ, एक एंटीबैक्टीरियल जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर करी है पिछली वीडियोज़ में, और एक डिटॉल की वाइप्स होती हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, मैंने दराज से बाय करी हैं। आप लोग भी चाहते हो तो आप लोग बाय कर सकते हो। आई थिंक वहाँ पे सेल लगी हुई थी, अब शायद ख़त्म हो गई है। तो ये बहुत ही चीप प्राइस में थी, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। ये मतलब 200 तक में मुझे ये मिल गई थी, और ऐसा नहीं कि मुझे एक ही पाउच मिला हो, इसके अंदर एक ही पैक मिला हो। आई थिंक 2 पैक मुझे इसके अंदर ये मिले थे, तो जो कि बहुत ही सही है, मतलब अफोर्डेबल है, आप ले सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये मैडम तो बहुत नाराज़ हो गई हैं, आज मुझे इनको अच्छे से मनाना पड़ेगा बैठ के। और ये रात को जो है ना वैसे भी सोती भी मेरे पास ही हैं, और इनको प्यार भी मुझसे ही चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। या फिर कैस्पर को अगर मैं ज़्यादा प्यार कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो पोजेसिव हो जाती हैं, फ़ौरन जो इनका फेस पे पता लग जाता है कि हाँ इनको बुरा लग रहा है। तो ये थोड़ी सी लाडली है मेरी, लेकिन ये बहुत तंग करती है मुझे ग्रूमिंग वगैरह में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुझे फिर से जो है मैं इसको प्यार से मना के जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसके एयर्स जो है ना इसके बावजूद भी बहुत गंदे हो रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वाइप से मैंने इसको अच्छे से साफ़ वगैरह कर दिए हैं, और अब इसके एयर बिल्कुल क्लीन हो गए हैं दोनों साइड के। तो अब मैं इसके हाथों पे और हेड पे थोड़ा सा मसाज करूँगी ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। गुस्से में लग रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसी हो रही थी कि अभी मारेगी मुझे, बट कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आपको अपनी कैट की केयर करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी मतलब रूटीन बनाएं अपनी कैट के लिए कि आपको एक दिन जैसे सेलेक्ट करें, पूरा होल डे आप ऐसा एक सेलेक्ट करें कि जिस दिन आपको अपनी कैट की अच्छे से ग्रूमिंग करनी है। डेली ग्रूमिंग अलग करें, वीकली ग्रूमिंग इस तरीके से अलग करें, या फिर जो है ना क्या कहते हैं क्लीनिंग वगैरह करें अपनी कैट की। तो उससे होता है कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो आज लेट आई उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।